नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार हमेशा सुखी और सुरक्षित रहे। अब देखिए खबर की बात करते हैं। देखिए कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री अब कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। केजरीवाल ने एक ऐसी व्यूह रचना की है और जिसमें मदद की है बीजेपी ने और जो है ना राहुल गांधी के जो भांजे की बेगम ने। ये आप पूरी खबर आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, इतने जल्दी इतने सब्सक्राइबर हुए, 50,000 सब्सक्राइबर पार हुए। और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जोर से जय हिंद जय महादेव बोलिए आप। चलिए खबर की बात करते हैं। देखिए आपको लगातार पता है जो आसाम में जो चुनाव हो रहे हैं उससे पहले एक इनके जो बड़े नेता हैं जो वहाँ के मतलब आसाम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जा चुके हैं। लेकिन ये खबर असम के बारे में नहीं है ना, निश्चित रहिए असम के बारे में नहीं है। खबर एक ऐसे राज्य के बारे में है और ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में है जो लगातार बीजेपी पे हमला करता रहा, बल्कि संसद में तो कई बार इतनी गर्मा गर्मी इतने तीखे हमले किए बीजेपी के ऊपर कि कांग्रेस के जो बाकी नेता थे वो भी हैरान रह गए। अब वही जो नेता है, वही जो मुख्यमंत्री है, वही जो मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति जो है, बड़े कद वाला व्यक्ति, अब जो है कांग्रेस को टाटा बाय बाय करने की तैयारी कर चुका है। और उसका सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी और उनकी भांजे की बेगम। और केजरीवाल की तो व्यूह रचना है हमारे केजरू भाई की। देखिए आपको ये जानकारी है ही, बताता हूँ कौन सा राज्य है और कौन मुख्यमंत्री है वो। थोड़ी सी वीडियो है बस बता रहा हूँ। उससे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ केजरीवाल वाला मैटर में। देखिए दुनिया जो भी कहती है उसके अलावा जो फैक्ट ये है कि केजरीवाल की रिहाई में जो एक बहुत बड़ा योगदान वो धनखड़ साहब की घटना का है। वो धनखड़ साहब आपको याद है जो उपराष्ट्रपति रहे हैं, उनको अचानक पिछले साल उन्होंने मानसून मतलब संसद सत्र से एक दिन पहले जो है वो इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारण बताते हुए। उसमें पूरा खेल ये था कि उस समय जो है धनखड़ साहब के जरिए देश के एक प्रमुख उद्योगपति ने मोदी सरकार को गिराने की तैयारी की थी। धनखड़ साहब को उसने अपना जो है वो जिसको कहते हैं ना एजेंट बनाया था। उनके धनखड़ साहब के जरिए वो जो चंद्रबाबू नायडू और कई दूसरे सांसदों से संपर्क करने की बात वो कर रहे थे। ये बात जो है धनखड़ साहब ने अरविंद केजरीवाल को कही कि भाई तू बात कर ले, मेरे से बात नहीं होगी। तो अरविंद केजरीवाल ने ये तुरंत घटना जा करके अमित शाह को बता दिया कि भाई आपकी सरकार गिराने की तैयारी हो रही है। ये सूचना मिलते ही तुरंत 2 घंटे बाद धनखड़ साहब से इस्तीफा ले लिया गया था। तो जो सरकार बचाने में अरविंद केजरीवाल ने मदद की थी उसी का इनाम अरविंद केजरीवाल की रिहाई के रूप में मिला है, ये सूत्र बताते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई होते ही जो सबसे बड़ा फोकस हुआ है पंजाब में, क्योंकि दिल्ली में तो इनके बर्तन बिक गए। अब उसमें जो है पंजाब में चुनाव भी है जल्दी। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान वो बीमार हैं, कभी दूसरे विवादों में रहते हैं, तो वहाँ सरकार का जो ग्राफ है वो इतना अच्छा नहीं है जितना माना जाता है। अब उसमें जो है ना वहाँ सबसे प्रमुख जो जिसकी चांसेज हैं वहाँ सत्ता में आने के वो है कांग्रेस। बीजेपी के पास में बहुत कुछ है नहीं, लेकिन हाँ आम आदमी पार्टियों की जो नाकामी है उसका सबसे बड़ा फायदा मिलने जा रहा था कांग्रेस को। कांग्रेस लेकिन जहाँ भाई सामने केजरी हो और बीजेपी हो वहाँ एकदम सीधा सीधा फायदा कैसे लेने देंगे। तो इन्होंने एक पूरी व्यू रचना की और व्यू रचना में एक ऐसा नाम आया वो कि उसको अंदर उन्होंने ऐसा व्यू रचना हुआ कि वो अब जो है कांग्रेस की गलतियों, कुछ उसमें कांग्रेस की गलतियाँ भी हैं राहुल गांधी की, उसके चलते वो कांग्रेस छोड़ करके या तो बीजेपी में या आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और दलित चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी की। देखिए ये वही चरणजीत सिंह चन्नी है जिसने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं की जांच करने की मांग गृह मंत्रालय से की थी। उन्होंने कहा था खालिस्तानियों से इनके संबंध है। अब वही चरणजीत सिंह चन्नी अब वो भी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री है पंजाब के और जो है बड़ा चेहरा है। इस चरणजीत सिंह चन्नी को जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ही पिक किया था जब सरदार अमरिंदर सिंह को जो है ना मुख्यमंत्री पद से हटाया था पंजाब में। लेकिन तो अब अचानक हुआ कैसे कि जिनकी जो है ना ब्लू आइड बॉय उनके पार्टी छोड़ रहा है। देखिए उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि लगातार राहुल गांधी इनकी अपेक्षा कर रहे हैं, मिलने के लिए जाते तो राहुल गांधी मिलते नहीं है। और राहुल गांधी का एक कुत्ता है पिड्डी, उस पिड्डी के चक्कर में राहुल गांधी कई बार कई नेताओं को नाराज कर चुके हैं। जो आसाम के मुख्यमंत्री, जो आसाम का जिक्र मैंने पहले तुरंत किया था, अब आसाम का रेफरेंस दोबारा मैं आपको देता हूँ। आसाम के जो मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा, वो जो है पहले कांग्रेस में ही थे। एक बार वो राहुल गांधी से मिलने आए, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे मिलने की बजाय, उनसे बात करने की बजाय जो इनका पिड्डी कुत्ता है उसको जो है बिस्कुट खिलाने में व्यस्त रहे। उससे जो है हेमंता बिस्वा शर्मा इतने नाराज हुए, उन्होंने इतनी इंसल्ट फील हुई उन्हें, उसके तुरंत बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और उसके बाद आसाम में जो हुआ वो इतिहास है और वर्तमान भी है। 2 बार से लगातार वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार के लिए चुनाव हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि कई बार व्यक्तिगत कारण के चलते भी जो है वो नाराजगी हो जाती है। और एक नेता के तौर पर राहुल गांधी को जरूर समझना चाहिए कि भाई तो जिसको तू बुलाता उससे मिले कुत्ते को बिस्कुट बाद में खिला लियो।
पहले हेमंता बिस्वा शर्मा, अब चरणजीत सिंह चन्नी। अब कांग्रेस को देखें, वहाँ तो उसने बड़ा डैमेज किया हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को वहाँ पे आसाम के अंदर, और इतने तीखे हमले कांग्रेस के ऊपर वो लगातार कर रहे हैं। उन्होंने पता है कि एसआईटी बना दी है, जिसकी एसआईटी की जांच रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो राहुल गांधी के जो दोस्त हैं खासम खास, और असम के पूर्व मुख्यमंत्री के जो लड़के हैं गौरव गोगोई की जो पत्नी है एलिजाबेथ का जो संबंध है पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी से है, और इसके 5 लाख रुपए महीने इनको वहाँ से मिल रहे हैं। और वो अब तक 13 साल उसका गौरव गोगोई से शादी को हो चुके हैं एलिजाबेथ के, लेकिन उसने अब तक जो है भारत की नागरिकता नहीं ली है। तो हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं, और भूपेन वहाँ के जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष थे वो हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो ना उनको भी जो है वहाँ से बीजेपी में शामिल कर लिया है। अब यही पूरा घटनाक्रम दोहराया जा रहा है पंजाब में आम आदमी पार्टी गलतियों के चलते सबसे ज़्यादा राजनीतिक फायदा होने जा रहा था कांग्रेस को, और कांग्रेस के एक बड़े चेहरे थे, दलित नेता भी हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उनकी एक बड़ा वोट बैंक है दलित होने के नाते। अब वो पूरी व्यू रचना ऐसी रच दी गई कि अब वो जो है उसमें राहुल गांधी की गलती ने आग में घी का काम किया। अब चरणजीत सिंह चन्नी आम आदमी पार्टी में या बीजेपी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। किस में ज्वाइन करेंगे अब ये तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस छोड़ रहे हैं ये बिल्कुल तय है। हमारे सूत्रों के अनुसार, हमारे सूत्रों ने बात ये कंफर्म की है कि चरणजीत सिंह चन्नी बिल्कुल छोड़ रहे हैं, और आप जानते हैं कि आज तक मेरी कोई भी खबर गलत साबित नहीं हुई है। तो इसका जो नतीजा जो भुगतना पड़ेगा वो कांग्रेस को पंजाब में भुगतना पड़ेगा। बीजेपी तो देखिए वहाँ स्पेक्टेटर्स है, बीजेपी वहाँ राजनीतिक ताकत बनने की कोशिश करती रही है, लेकिन वो राजनीतिक ताकत अब तक वहाँ बन नहीं पाई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने चमत्कारिक रूप से कांग्रेस को हटा करके वहाँ सत्ता पा ली थी, लेकिन बीजेपी इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं बनी है। लेकिन बीजेपी ने इतना इंतजाम कर दिया है केजरीवाल के जरिए कि भाई वहाँ जो है ना राहुल गांधी की दाल ना गले। हालांकि दाल तो पूरे देश में नहीं गल रही फिलहाल इसकी, लेकिन जो है लेकिन राहुल बाबा जो है वहाँ दाल ना गला पाए, क्योंकि जितने लगातार झटके मिल रहे हैं, झटकों में अगर पंजाब कांग्रेस जीत जाती है, जो चुनाव बिल्कुल ही अभी सिर पे खड़े हैं, तो ये उनके लिए एक मोरल बूस्टर का काम करता है, और वो फिर जो है ज़्यादा खून पीते बीजेपी का। तो बीजेपी ने पहले ऐसा व्यू रचना रची है, और उसमें राहुल गांधी ने जो बिस्किट वाला एंगल है उसने तो कमाल ही कर दिया। तो उसमें चरणजीत सिंह चन्नी अब छोड़ देंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे। इसके बाद कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं बचता है। अमरिंदर सिंह को पहले नाराज कर चुके हैं गांधी, जो है गांधी परिवार के गुड बुक में अब कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, सरदार अमरिंदर सिंह नहीं है। सिद्धू पहले ही बाहर जा चुके, भाई सब लाए थे कांग्रेस ही, सिद्धू भी लाए थे। और सबसे हैरानी की बात देखिए कांग्रेस काम कैसे करती है। जो पूरे देश में जो राहुल गांधी को पप्पू नाम फेमस हुआ, वो पता किसने दिया था सबसे पहले राहुल गांधी को पप्पू नाम? वो पप्पू नाम दिया था नवजोत सिंह सिद्धू ने, बीजेपी में जब नवजोत सिंह सिद्धू थे। और नवजोत सिंह सिद्धू को ही जो ना राहुल गांधी उठा करके कांग्रेस में लिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुकाबला करने के लिए। तो ना तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुकाबला हो पाया, और जो है ये एक जिसने राहुल गांधी को पप्पू कह के फेमस किया, पप्पू नाम जिसने डाला, उसको कांग्रेस में लामिल करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और जो है मोरल डाउन किया राहुल गांधी ने। और अब जो है देखो 2 नेता पहले जा चुके हैं गुटबाजी के चलते, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू। इसके बाद ये बचा था दलित चेहरा बड़ा चरणजीत सिंह चन्नी, जिसके नाम पे दांव खेलते। अब चरणजीत सिंह चन्नी भी बाय बाय कर रहा है कांग्रेस को। तो कांग्रेस अब वहाँ कांग्रेस के पास एक ही नेता बचता है, बलराम जो जाखड़ साहब के जो लड़के हैं, लेकिन उनके साथ भी जो गुटबाजी चल रही है, उस गुटबाजी में कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इस घटनाक्रम ने यह बात साबित कर दी है कि राजनीतिक मैनेजमेंट में राहुल गांधी बतौर जो है ना पूर्व अध्यक्ष, बतौर सांसद और बतौर युवराज अभी कामयाब नहीं है। और एक कुत्ते के चक्कर में एक सरकार पहले खोई उन्होंने आसाम, और अब एक कुत्ते के चक्कर में मुझे लगता है आने वाली सरकार भी शायद उन्होंने खो दी। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस का नुकसान बिल्कुल करेंगे। बड़े दलित नेता है पंजाब के हिसाब से, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जो कुर्सी बैठ जाता है उसका एक अपना वोट बैंक तैयार हो जाता है। तो इन तमाम घटनाक्रम को देखते हुए कहा जा सकता है कि भाई ये होली के बाद कांग्रेस को एक बड़ा तगड़ा झटका लगने जा रहा है। और इस झटके का असर क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि भी एक कुत्ते के चक्कर में पहले आसाम गया, पंजाबी कांग्रेस के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। आपका क्या मानना है इस संबंध में? क्या आप ये मानते हैं कि भाई राहुल गांधी को जो थोड़ा अपने सुधार की जरूरत है, या बीजेपी के लिए ये फायदेमंद है जो फिलहाल का व्यवहार है, या राहुल गांधी को क्या बदलाव करने चाहिए, या पंजाब में बीजेपी को, चलिए मेरा एक सवाल है इसका जवाब दीजिए, पंजाब में बीजेपी को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे उसका वोट बैंक बढ़े? आप कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आपका हम जवाब देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार आपका।